वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मित्रों। और आज हमारे बीच में पैनलिस्ट आए हुए हैं, तिवारी साहब और मनीष जी। दोनों ही बड़े अपने अपने बुद्धि में बड़े एक्सपर्ट हैं। और आज जो है, आज का जो लाइव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव और बहुत ही जबरदस्त लाइव होने वाला है। और आज जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत को, एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स को हम लोग एक्सपोज करने जा रहे हैं। ऐसे देश के अंदर यूट्यूबर है जो अपनी कमाई के चक्कर में लोगों को सच नहीं बताते हैं। उनकी अपनी ऑडियंस है, उनका अपना परिवार है। कम से कम एक व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई लोगों, देखो, अगर आवाज आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आवाज आ रही हो, तो हम इस काम को शुरुआत करते हैं। उसके पहले कुछ कमेंट्स अपन ले लेते हैं ताकि बात शुरुआत करें। शिल्पी जी ने कमेंट दिया, इस बंदे ने बहुत दिनों से हम लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये ध्रुव राठी जी, अगर आप इस वीडियो को अभी नहीं देखें या बाद में देखें तो किस प्रकार के लोगों का कहना है कि आपने जो है लोगों का जीना हराम कर रखा है। उसके बाद में एक और जो बंदा है, विनय जी का कहना है, ध्रुव राठी को मैं सही आदमी समझता था बहुत साल तक, लेकिन इसकी पोल खुली है ना। वो जो पूरी रामायण जो थी, पूरी जो कहानी आपने 2-3 साल 4 साल तक देखी, उस दौरान इसमें इस बंदे ने किसी प्रकार की जनता की मदद नहीं की। ये चाहता तो जनता की करोड़ों लोगों की मदद कर सकता था। तो एक और कमेंट आ गया कि भाई सेकुलर कीड़ा है। अब सेकुलर कीड़ा है, नॉन सेकुलर कीड़ा है, इसकी बात करेंगे बाद में। विवान फॉर यू कह रहे कि ध्रुव राठी पक्का गोदी का चेला है, हो सकता है। और ये अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। शैलेश जी का कहना है, ध्रुव राठी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वीडियो बनाता है, पर आप लोगों जो तर्क देते हैं वो बच्चों जैसे होते हैं। तो आप भैया बच्चे जैसे तर्क होते हैं, तो आप तर्कों का जो आप समाधान कीजिए और तर्कों के आप जवाब दीजिए। आपके जो बच्चों जैसे तर्क है तो तर्कों का जवाब तो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए फिर आपके पास, है ना। अच्छा, ये हमारे बुयान साहब कहते हैं कि इडियट और इल्यूमिनाटी एजेंट है ध्रुव राठी। देखिए, ध्रुव राठी के लिए कह रहे हैं कि ये इडियट है, ये इल्यूमिनाटी का एजेंट है, उल्लू जो बनाती है, उल्लू बनाती। आवाज आ रही है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। तो आज मैं आपको सामने फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि एक जो वीडियो हम इनका लेके आए हैं, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर बताया है कि चंद्रयान 3, इस चंद्रयान 3 को लेकर के इन्होंने बड़ी बातें कही है। और बताया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खोज कर ली गई है, यहाँ पर सल्फर खोज कर ली गई है। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे और एक के बाद एक सवाल हमारे हैं जो जनता के लिए भी है और उनके लिए भी है। पूरा इनका वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि इनका वीडियो दिखाने से कहीं पर कुछ स्ट्राइक वगैरह आ गांव तो जाए। हर बच्चे में तो है, इस लेकिन चीज को सही शिक्षा, आप कोशिश पोषण और करना है कि संरक्षण इसका के बिना। वीडियो जो हम पूरा आपको नहीं दिखा पाएंगे। Hey, लेकिन ये आप समझने की I'm कोशिश Joey, करें कि and ये I'm जो है जो नमस्कार प्रोपेगेंडा चल रहा दोस्तों, है, चंद्रयान 3 ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा में कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है उस प्रोपेगेंडा के अंदर सहायक साबित हो रहा है। निश्चित तौर से ये व्यक्ति जो है उस प्रोपेगेंडा का एक एक हिस्सा लगता है, उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है। तो जो भाई लोग जुड़ गए हैं, फटाफट फटाफट शेयर करते चले, फटाफट फटाफट शेयर करते चले। आज का जो वीडियो है, आज की जो लाइव चर्चा है, बड़ी जबरदस्त होने वाली है। तो लोग इस पे जो जुड़ रहे हैं, आगे से आगे इस बात को जनता तक पहुंचाते रहे ताकि हम इस बात को शुरू कर सकें। जी, तो ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने बताया कि चंद्रमा के ऊपर जो है इंसान जो ऑक्सीजन की खोज कर ली है और सल्फर मिल गया है, और कोई बताता है टाइटेनियम मिल गया है, कोई बताता है थोरियम मिल गया है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही है। तो इसी क्रम में मैं आपके सामने ये जो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो को मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या बातें हुई है ना। इस वीडियो में क्या क्या बातें की है चंद्रमा के। ये जो आपका जो विक्रम जो था, विक्रम जो लैंडर जो है, विक्रम लेवर, इसने साउथ पोल पे लैंड किया। इनका ये कहना है कि भाई साउथ पोल पे इन्होंने लैंड किया है। एक सवाल बड़ा है, एक हमारे जैन साहब है, उन्होंने मुझे ये परसों ये मैसेज किया, परसों या कल मैसेज किया। मैं भी बड़ा हैरान रह गया। ये एक पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आया है ना। एक पॉइंट है जो हमारी बात अभी तक जो डिस्कशन किया था वहां पर ये बात उठ के नहीं आई है। जो स्पेस का जो टेम्परेचर बताया जाता है, स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जो चंद्रमा का ये आपका जो टेम्परेचर है, ये -230 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी चंद्रमा का -230 है
और स्पेस का -270 है। अब हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपर जो हमने यान भेजा, और यान जो है वो चूंकि वहां का टेम्परेचर डाउन हो गया, -230 डिग्री हो गया, इसलिए वहां पर वो सो गया। मतलब उस इतने टेम्परेचर में वो काम नहीं कर सकता है ना, वो खराब टाइप हो गया है प्रकाश से। लेकिन जब स्पेस के अंदर से जब विक्रम लैंडर जा रहा था स्पेस के अंदर से, तब तो वहां का टेम्परेचर -270 डिग्री बताते हैं ये लोग, तो उसको तो वहीं पर खराब हो जाना चाहिए था। बात समझ पाए? ये बात मुझे मेरे एक जैन मित्र साहब है, उन्होंने मुझे ये कल भेजा। मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त बात आपने भेज दी है। तो बताइए आप, तिवारी साहब बताइए, कैसे मतलब रास्ते में सर्वाइव कैसे किया, जबकि रास्ते में तो 40 दिन का समय लगा ना उसको। जी बताइए। तिवारी साहब, तिवारी जी आवाज आ रही मेरी? अच्छा, चाणक्य जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनीष जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। मनीष जी आप बताइए एक बार, तब तक आप जवाब दीजिए इस सवाल का, कैसे? जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्पेस का जो टेम्परेचर है और मून जो सरफेस का लैंड है ऑलमोस्ट रिलेटिव है। और यहाँ एक्चुअली बात टेम्परेचर की नहीं हो रही है, ये रात में टेम्परेचर हो जाता है चंद्रमा का 232 माइनस। जी 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 जी। और स्पेस पे -270 है। तो अब स्पेस पे जाने के लिए उसको क्या होता है, उसके पास सोलर जो पैनल्स हैं, विंग्स हैं, सो कॉल्ड स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो एनर्जी गेन कर लेता है सो व्हाट की वो बूस्ट हो सके अपने इक्विपमेंट आदि चलाने के लिए। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का है। हालांकि इस इतने माइनस टेम्परेचर पे तो इक्विपमेंट जो है, खास करके जो चंद्रयान 3 में रोवर्स में लगे हुए बहुत ही माइन्यूट लगे हुए इक्विपमेंट्स, वो तो खराब हो ही जाएंगे। तो पॉसिबल नहीं है कितने लो टेम्परेचर पे काम करना, आइदर इन स्पेस और मून सरफेस। बहुत बढ़िया बात है। तो एक बात आप समझ लीजिए, ध्रुव भाई आप भी समझ लीजिए, और आपके जो दर्शक हैं, आपके जो ऑडियंस है वो भी समझ ले कि ये जो आपका जो यान गया अंतरिक्ष में होकर के, अंतरिक्ष का टेम्परेचर -270 डिग्री है, और चंद्रमा का जो आप बताते हैं -230 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। जब वहां पर वो काम नहीं कर सकता तो -270 पे तो काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अभी चाणक्य जी आते तब तक बात करते हैं। ये प्रज्ञान ने वहां पर जाकर के ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि प्रज्ञान ने ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की। चाणक्य जी आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। और वो मेरा टेम्परेचर, जी सवाल भी मैंने सुना आपका, जो पहला वाला सवाल था। और मेरे फोन का टेम्परेचर हाई हो गया था, तो उसने मेल फंक्शन करना चालू कर दिया था, और इस कारण से मतलब वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। तो अभी मैंने कवर हटाया तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर आया है। तो ये है मतलब हकीकत कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो डिवाइस थोड़ा गड़बड़ करना चालू कर देता है, यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन जब होता है। और ये लोग बोलते हैं कि इतना मतलब खतरनाक, जैसा आपने ही बताया कि भाई स्पेस में अधिक कम टेम्परेचर है, और ये बोल रहे हैं कि वो सब तो पार कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके वो वैसे काम कर रहा था। तो ये इनका जो वही है कि भाई झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी बातें बोल देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी बातें क्रॉस वेरीफाई जब करी जाती हैं तो वो चीज पकड़ ली जाती है बहुत आसानी से। दूसरा सवाल ये है कि उनका ये कहना है, ये जो वीडियो आपको मैंने अभी दिखाया था, मैं वीडियो बार बार पूरा दिखा नहीं पाऊंगा, पर इन्होंने इस वीडियो में बताया कि प्रज्ञान ने ऑक्सीजन एवं सल्फर की खोज की। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है ये कैसी खोज थी, मतलब किस प्रकार की खोज हुई है, बताइए थोड़ा सा इसको ना। जी 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 जी। तो जैसे अगर हम एज अ होल अगर उसकी बात करें, यानी कि ध्रुव राठी का जो वीडियो था एज अ होल, जो पूरा वीडियो था उसकी अगर हम बात करें, तो उसने शुरुआत ही यहाँ से करी है कि भाई चंद्रयान यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड हो गया। ये 9 सेकंड में ये पॉइंट उसने खत्म कर दिया, यानी कि ये जो चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड हो गया, उसके बाद उसने पूरी चर्चा करी है पूरी वीडियो में कि उसके अंदर जो पेलोड्स लगे थे, वो हर एक पेलोड अलग अलग कैसे काम कर रहा है, कि भाई इसने ये काम करा, दूसरे पेलोड ने ये काम करा, तीसरे ने ये करा, और इस मेथड से करा। तो अधिकांश वीडियो का जो हिस्सा है उसमें उन्होंने वो बताया है कि टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करी है ध्रुव राठी ने। और ये पहले ही तथ्य स्वीकार कर लिया गया है
कि भाई ये सक्सेसफुली लैंड हो गया, यानी कहानी उनकी वहां से चालू हो रही है, जबकि हमारी जो कहानी है वो वहां उससे पहले से ही शुरू हो जाती है। यानी कि हम वहीं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई आपका जो एजम्पशन है कि आप बोल रहे हो कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली लैंड कर गया, उस एजम्पशन पर ही हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ध्रुव राठी है, मतलब जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस पे आऊंगा। अभी हम जो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। मैं क्वेश्चंस जो आप जो क्वेश्चंस रेज करना चाहते हैं, मेरे पास में काफी क्वेश्चंस है, सवाल है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस के ऊपर। प्रज्ञान ने ऑक्सीजन एवं सल्फर की खोज की। जी मनीष जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये फिनोमेनन तो कोई प्लाज्मा पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा फिनोमेनन प्लाज्मा पे है। अगर आप किसी प्लाज्मा सरफेस पे आप लेजर बीम छोड़ते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं एज पर द वेवलेंथ, जैसा उसने वीडियो में दिखाया। तो ये तो डेफिनेटली कोई लैंड रॉक या कोई सैंड सरफेस पे हुआ है। तो मून जो है एज पर द ट्रू साइंटिस्ट, जिसका ध्रुव राठी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, वो तो ऑलरेडी इसरो बेस्ड इंफॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उनके ट्वीट्स का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वो इसरो दे रहा है सो कॉल्ड, तो वो ध्रुव राठी उसका एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर उसका हम ग्राउंड लेवल पे जाएं तो फिनोमेनन हम साइंटिफिक लेवल पे, कोई बोलता है ना हमें कि बेसिक साइंस की बात नहीं करते, तो आज हम बेसिक साइंस की बात करते हैं। तो बेसिक साइंस इतना सिंपल है कि आप अगर लिप्स जो इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमेट्री स्टेथोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, तो वो लेजर छोड़ करके आपके रॉक एंड सैंड पे आपको वो दिखाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत सही बात बताई आपने कि जिस प्रकार इससे से तो ऑक्सीजन और सल्फर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। आप कहीं एरिया 51 में जाकर के कोई रॉक का सैंपल ले लो, या कहीं कुछ प्रोबिंग कर लो, या किसी पृथ्वी के ही किसी जगह जाकर के आप कोई सैंपलिंग कर दो और वहां से बोलो जी हमें ऑक्सीजन मिल गई है, सल्फर मिल गया, तो वो कौन सी बड़ी बात है ना। ये वहां जाकर के जो आप तकनीक बता रहे हैं या इस प्रकार से बता रहे हैं, ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो सामने दिख रहा है ना, ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, डब्बा डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा साइज डब्बे को देख करके लगता है कि कोई ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये देखो कि कितना ये घटिया सा बच्चों का खिलौना दिख रहा है, और वो भी उसके अंदर इन लोगों ने कई बार उसको जो है प्रॉपर तरीके से दिखाने की बजाय उसका इमेज करके बताया। एक कमेंट में अभी आपको सामने बहुत जबरदस्त कमेंट आया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जिस प्रकार ध्रुव राठी अपने अत्यंत आकर्षक अंदाज से राजनीतिक, सामाजिक और कई मुद्दों पर वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते तो बहुत बड़े स्तर पर समाज में जागरूकता ला सकते थे। यही बात हम कह रहे हैं, जागरूकता ला सकते थे, वो काम उन्होंने नहीं किया। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये झूठ फैला रहे हैं। ये जिस प्रकार से जो साइंटिसिज्म चल रहा है, अभी हमारे सामने कुछ दिन पहले डॉक्टर वाच लोग आए थे, उन्होंने कहा कि ये साइंस नहीं है, ये साइंटिसिज्म है, ये कल्ट है। इस कल्ट में आपने उनके खिलाफ कुछ बोला तो आपका तो सब कुछ बैन हो जाएगा, और उनके पक्ष में जो बोलेगा उनके वीडियो और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या के अंदर दिखाए जाएंगे। अब इनका जैसा कि बात चली आ रही है कि 23 अगस्त को लैंडिंग हुआ, 24 अगस्त को प्रज्ञान बाहर निकाला गया, और 12 सितंबर को ये स्लीप मोड के अंदर चला गया। ठीक है, तो आप और हम जानते ही है कि भैया जिस प्रकार से ये पूरा नाटक खेला गया है, इस नाटक के अंदर तो कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है कि भैया ये तो उनकी मर्जी के ऊपर है, ये तो सब हवा में चीजें हो रही है ना, तो सब कुछ गोलमोल है। अब वो जब चाहे तब स्लीप मोड डाल दो, जब चाहे तो वहां से हटा दो उसको, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई कि भैया विक्रम लैंडर है वो घूम रहा है, और वहां जाकर के चंद्रमा की सतह पर उसने जो है हमारा नेशनल एंथम जो है, ये क्या बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है, नेशनल एम्बलम, जो ये राष्ट्रीय प्रतीक को उसने जगह जगह दिखाएगा कि वो ऐसे रोल हो रहा है और वहां पर दिख रहा है। और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, ना आपके इसरो ने किया, ना नासा ने किया, ना भारत सरकार ने किया। सब लोगों को लगा था ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा, जनता बन रही है तो सब मजे ले रहे हैं जिनको पता है। तो इस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाना, और इस प्रकार से किसी भी संस्था के द्वारा इसको जिम्मेदारी नहीं लेना, इसरो के द्वारा मना नहीं करना, भारत सरकार के द्वारा मना नहीं करना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी तिवारी साहब? तिवारी जी आवाज आ रही है? जी 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 बताइए आप। जी बिल्कुल, वो थोड़ा आवाज कट कट के आ रही थी।
तो आप प्रश्न एक बार आप कोई बात दोबारा से बता दें। ये जो एक आपके सामने इमेज दिखाई जा रही है, ये इमेज सोशल मीडिया पे कई बार आई, लोगों ने कहा कि भैया देखो वहां पर जाकर के हमने तो कमाल कर दिया, हमारे तो ऐसा ऐसा रोवर बनाया, रोवर घुमा और उसने वहां जाकर के चंद्रमा की सतह पर जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लगाया इन लोगों ने। इसका खंडन न इसरो ने किया, न भारत सरकार ने किया, न किसी वैज्ञानिक ने किया। जब जनता बेवकूफ बन रही थी और लार्ज स्केल बन गई, तभी किसी ने खंडन नहीं किया। तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया गया जनता को, मतलब जब जनता बेवकूफ बन रही थी और किसी ने ये चीज निकाल दी है, किसी ने अपनी मर्जी से ये बात फैला दी है, तो इनको खंडन भी करना चाहिए, उसको पकड़ना भी चाहिए। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जी जी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब वो सीधी सी बात है कि भाई उनका प्रोपोगेंडा के पक्ष में जो बात करेगा उसका ये मतलब समर्थन ही करेंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो मुख्य एजेंसियां कुछ प्रोपोगेंडा है उसको प्रचारित करना चाहती हैं, तो वो डायरेक्टली उसको नहीं प्रचारित कर सकती, क्योंकि भाई कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, या फिर भविष्य में कोई मतलब गलत सिद्ध होता है तो उन पर सीधा संकट आ सकता है। इस वजह से उनके जो एजेंट्स रहते हैं उनके माध्यम से वो उस चीज को प्रचारित करवाते हैं। तो ये भी एक बात रहती है कि भाई उनके जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स रहते हैं इनसे लिंक्ड, उनके माध्यम से वो चीजें प्रचारित करवाती हैं। तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये इन्हीं के लोग थे, ये भारत सरकार के लोग थे, इसरो के लोग थे। इन्हीं लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, और जनता बेचारी शुरुआत में जोश जोश में, मतलब हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा विक्रम रोवर घूम रहा है, उसने सतह पे ऐसे निशान बना दिए। ये इस प्रकार से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आप सोशल मीडिया के चक्कर में न पड़े, आपको बेवकूफ बनाया जाता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और एक एक चीज को पता लगाने की कोशिश करें। इधर आपने जो अभी बात करते हैं, जो ध्रुव राठी का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। मैंने आपको वीडियो दिखाया है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है कोई स्ट्राइक आ जाए या कुछ समस्या आ जाए। इनका ये कहना है कि जो चेस्ट जो सिस्टम किया गया, इक्विपमेंट जो था, चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जो चांद की मिट्टी के टॉप सोइल में तापमान को मेजरमेंट किया गया, जैसा कि ध्रुव राठी ने बताया है। और इनका जो प्रोब था वो 2 सेंटीमीटर तक नीचे चला गया। इनका ये कहना है कि 1 डिग्री नीचे जाने पर टेम्परेचर 10 डिग्री बदलता है। सरफेस का तापमान जो था -60 डिग्री, और 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री। ये पूरा इस वीडियो के अंदर बताया गया, आप देखिएगा हम जो बात बता रहे हैं। तो मनीष जी बताइए, ये क्या घोटाला है, मतलब ये क्या चल रहा है? ये पूरा जो इन्होंने बताया है, ये चेस्ट के नाम से जो एक्सपेरिमेंट किया है, ये क्या है जी? ये तो ध्रुव राठी अगर घर से निकल के अलास्का पहुंच जाए और वहां जाकर अगर सेंटीमीटर पे डेप्थ पे नापे तो उसको ये टेम्परेचर मिल सकता है। चांद की सतह पे जहां पर रात में -232 है और उसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्या दे रहे हैं हमको। ये अकल्पनीय चीज दे रहे हैं, ये मतलब आप एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और ये इम्पॉसिबल जैसी चीज बना रहे हैं, तो लोग जो है बस ख्यालों में डर के, या फिर इतना जब बड़ा हुआ है तो उसको हम समझ ही नहीं सकते, तो हमारे दिमाग से परे है, तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर इस पे कुछ बोलो ही मत, बात ही नहीं करो। मतलब ये तो ऐसी डेटा कुछ भी दे दिया, इसका कोई बेस नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। ये जो डेटा है ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार का डेटा जारी किया जाता है, और इसी प्रकार के जो डेटा को जो आगे से आगे प्रचारित प्रसारित किया जाता है, इनके अपने जो एजेंट होते हैं, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इनके जो एजेंट है, और ये जो इल्यूमिनाटी जो ग्रुप के जो एजेंट है, वो उनके माध्यम से उसको आगे बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं जी ऐसा। ये सब फर्जी बातें हैं। इस प्रकार का कोई भी डेटा जो जेन्युइन डेटा नहीं है। अभी एक कमेंट बड़ा ही अच्छा आया है, हमारे विनय भाई ने कमेंट किया है, मैं बताऊं, अगर ध्रुव राठी को लगता है कि ये षड्यंत्र के खिलाफ बोलने पर उसका चैनल बंद हो जाता तो कम से कम चुप तो रहता। इसने उल्टा उस षड्यंत्र के समर्थन में प्रचार किया। बिल्कुल यही बात है विनय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको लगता है कि यार वो चैनल बंद हो जाएगा, वीडियो हटा दिए जाएंगे, मेरे खुद के 3 चैनल हटा दिए, मेरे सब वीडियो निकाल दिए, अगर उनको अपना चैनल बचाना था तो चुप रहते, नहीं बोलते, या कोड वर्ड में कुछ बात कर देते। कम से कम इन बदमाशों के समर्थन में तो नहीं आते हैं। ये टुच्चे लोग, ये बदमाश लोग, ये लुटेरे लोग, ये दुनिया को गुलाम बनाने वाले लोग, ये षड्यंत्रकारी संस्था है, ये जिस प्रकार से काम कर रही है, उनके समर्थन में खुल के आकर के इस प्रकार की बात कहना, ये इस बात को दर्शाता है कि ध्रुव राठी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पैसों के कमाने के लिए
वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात इसमें ये एक सामने आती है। ये जो आपने विशेष बात बताई एजेंडा है, पे चल रहा है, कुछ हाँ, विशेष विनय जी एजेंडा ने है जो जो हिडन विनय एजेंडा जी है की जो बिल्कुल। बात है बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जिस प्रकार से मनीष जी कह रहे हैं कि भैया किसी एक खास एजेंडे पे चल रहा है, बिल्कुल इससे ठीक कह रहे अच्छा हैं तो आप। वो नीतीश राजपूत बंदा है जो कम से कम रिसर्च करके प्रॉपर सच तो दिखाता है। अब आपको ही देख लो, आपने कितना सच दिखाया तो आपको कितना ब्लॉक मिला, कितना डाउन प्ले किया गया है। और अगर ये बंदा दिखा रहा है तो इस पे स्ट्राइक क्यों नहीं होती है? हाँ, तो वो ये उनके फेवर बात में सही है। दिखा हमें रहा है। हमें हमारा तो इतना डाउन प्ले, मेरा तो फेसबुक भी कई बार, कम से कम 100 बार तो ब्लॉक हो गया फेसबुक मेरा, है ना। अभी आपके सामने एक इमेज में भी लेके आया हूँ, जहाँ पर ये कहते हैं कि ये यहाँ पर एक 4 मीटर व्यास का गड्ढा था और इन लोगों ने जो उनका विक्रम रोवर को घुमा फिरा करके गड्ढे से बचा के ले गया। ये मनीष जी की पूरी कहानी है या ये ऐसा कुछ था, मतलब क्या? मतलब ये तो कोई कहते तो है कि एरिया 51 की साइट है जहां पर उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। आप अगर 14 मिनट 12 सेकंड का वीडियो देखेंगे उसी ध्रुव राठी जी का, तो हाँ, उसमें ये 2 इमेज उसने दिखाया है कंपैरिजन पे, कि पहले अच्छा, जो हॉप किया और पहला जो बाद में हॉप था वगैरह। तो आप हाँ, उसके हाँ, बॉडी लैंग्वेज में, बोलने की स्टाइल पे आप बिल्कुल आप देखेंगे बार बार उसको, तो वो उसे खुद श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा अच्छा, फोटो में क्या हुआ है। अच्छा, तो वो खुद श्योर नहीं है। अच्छा, ठीक है। और अगर रोवर का इतना वजन था तो इतना तो डेप्थ पे इतना निशान तो बनना पॉसिबल नहीं था। और इतना चलिए, ज्यादा ये अगर मैं रेत आपको, है तो फिर रेतीला हाँ, कुछ जो जो बात बवंडर हो आपने जाना था उठाई है, इतना तो। जो बात आपने उठाई है, मैं उसका दर्शकों को एक बार दिखा देता हूँ ताकि दर्शक भी जो है महसूस कर सके, है ना। मैं आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, भी आपका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मनीष जी जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, प्री हॉप की और प्रो हॉप की बात कर रहे हैं, पोस्ट और प्री हॉप। सबसे बड़ी बात, ये जो प्री हॉप और जो पोस्ट हॉप का जो एरिया दिखाया गया है, वो एक ही एरिया है। आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ फोटो का एंगल चेंज किया इन लोगों ने। एक का एंगल कुछ इस तरफ से लिया गया, एक का एंगल थोड़ा सा इस तरफ से लिया गया। ये फोटो का एंगल चेंज है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। एक ही एरिया का फोटोग्राफ लिया गया है, उसका एंगल चेंज करके फिर उसको एडिट करके बनाया गया है, ठीक है। तो मनीष जी जो आप बात कर रहे हैं, ये वही है जी। बताइए आप, मनीष जी बताइए। अभी प्ले करिएगा, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ। आप देखिए आगे जो गड्ढा दिख रहा है लूनर क्रेट्स, तो इस हाँ, गड्ढे को वो रोवर जो है लुढ़क नहीं जाएगा उस पे चल के। आप देख रहे हैं इस तरफ तो पहिए का नहीं, वजन ये जो है ज्यादा दिख रहा है, इस वो तरफ गड्ढा नहीं दिख अलग है रहा है। ये तो बेसिकली। हाँ, ये गड्ढा वो है जहां साफ पर साफ वो दिख रहा है। रोवर लैंड किया जी। आगे प्ले करिएगा। नहीं, प्ले मैं इसको पूरा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्ले करने से थोड़ी कुछ समस्या हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको प्ले नहीं किया जाए, जो थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ मैं। ऑडियो के ये, साथ थोड़ा सा पीछे लेके। हाँ, ये प्ले हो चुका है मेरे ख्याल से। 14-12 से 14-12 से आपको दिखा दूं मैं थोड़ा सा। ये दिखा दे, बस। ये प्ले कर देता है यहाँ। ऑडियो के साथ नहीं हो सकता, नहीं, ऑडियो ऑडियो ही बंद कर मेन दिया था। मैंने, जानबूझ के ऑडियो बंद किया है ना। देखिए दर्शक ऐसा नहीं। दर्शक दर्शक अगर देखेंगे तो इस ऑडियो को पकड़िए आप, इसका जो हाँ, बॉडी लैंग्वेज है, इसका बोलने का तरीका, इसे खुद श्योर नहीं है, इसे इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं है। और जो ये इमेज प्रेजेंट कर रहा है उस पर उसको खुद यकीन विश्वास नहीं है। वो लोगों को कैसे कन्विंस कर रहा है, देखिए झूठ बोल के साफ साफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली में ये जो इमेज है, अलग अलग एंगल की इमेज है, कोई प्री हॉप, कुछ प्रो हॉप, पोस्ट हॉप कुछ नहीं है। ये ध्रुव राठी उस इमेज को देख करके, उस फोटो को देख के समझ गया कि यार ये तो बेवकूफ, मैं कैसे बनाऊं। तो उसके हिसाब से उसके जो जो आंतरिक भावनाएं प्रदर्शित हो रही है उसके अंदर। अगला हम स्लाइड पर लेकर चलते हैं। जी चाणक्य जी, जी, तब तक आपको मैं एक आवाज आ बात रही पर है मैं, मेरी? हाँ जी, इससे पहला वाला जो फोटो दिखाया था वो अगर आप एक बार और लगाएं। हाँ, ये देखिए, चाणक्य जी बताइए जी। हाँ, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो सरफेस एंड हो रही है चंद्रमा की, तो ऐसा लग रहा हाँ, है 10 फीट की सरफेस खत्म हो रही है, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब वो साफ साफ देख सकते हैं ये जो हाँ, सरफेस जहाँ एंड हो रही है, ऐसा कोई हाँ, चंद्रमा के खाली 10 फीट दूर है उसकी सरफेस, या 10 मीटर दूर है, या 15-20 मीटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 मीटर, कितना दूर है? क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, साफ साफ पता लग रहा है कि वहां पे उन्होंने वहां तक एक स्टूडियो रेत फैलाई थी, उसके आगे फिर स्क्रीन लगा रखी है। क्योंकि नॉर्मली अगर चंद्रमा की सरफेस इतनी तो छोटी है नहीं, तो वो तो आगे तक बिल्कुल लंबा तक दिखना चाहिए था। तो ऐसा या तो हमें, मैं बता दूं दर्शकों को कि जो जो चाणक्य जी जो बात कहना चाह रहे हैं। आप देखिए, जो चंद्रमा की सरफेस से पीछे एक ब्लैक ब्लैक एरिया आ चुका है ना। वो ब्लैक एरिया, वैसे तो वहां पर चांद सितारे कुछ होने चाहिए थे, या फिर पृथ्वी होनी चाहिए थी ना। अगर दिन का समय था तो पृथ्वी थी, रात का समय जैसा भी है, कुछ तो कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये एडिटिंग किया गया है, तो जिनको एडिटिंग किया गया बस वो वहीं तक स्टूडियो का फोटो लिया गया है।
इसलिए वो जहां पर चांद का विक्रम लैंडर दिख रहा है लास्ट का पार्ट, उसके बाद मुश्किल से कुछ मीटर की डिस्टेंस है। ये चाणक्य जी कहना चाह रहे हैं। जी चाणक्य जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। और हाँ। नॉर्मली मतलब अगर आप चंद्रमा पे ऐसा होते वास्तव में, तो सरफेस तो बहुत आगे तक होता, बहुत आगे तक जा रहा होता। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 10-15 मीटर में चंद्रमा ही खत्म होने वाला है। चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में एक सवाल ग्रेविटी को लेकर आया, पर ग्रेविटी का सवाल हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, जब ग्रेविटी पे अपन एपिसोड करेंगे। फिलहाल आज हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर को एक्सपोज कर रहे हैं। आप इसमें मैं लोग ऐड ये करूँ जो कुछ? वीडियो बताने जा रहे हैं, आप वहाँ सब लोग दर्शक उनके वीडियो को देखिए और देख करके उनसे सवाल पूछिए, सवाल पूछना सीखिए। जब तक आप सवाल पूछना नहीं सीखेंगे तब तक आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बताना जा रहा हूँ बेसिकली, वो एक जो लिप्स टेक्नोलॉजी की जो बात है। लिप्स टेक्नोलॉजी में जो कहते हैं कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें एक हाई एनर्जी लेजर पल्स डाली जाती है, और वो जो लेजर पल्स जो डाली जाती है वो किसी बिंदु पे या किसी एरिया पे डाली जाती है, और वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सोइल है, वो पिघल जाती है और पिघल करके प्लाज्मा बन जाती है ना। तो जो पदार्थ की 4 स्टेज जो बता रहे हैं, इस वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये पदार्थ की 4 स्टेज है। गैस के ऊपर जो है वो प्लाज्मा बन जाती है। तो इनका ये कहना है कि चांद की सतह पर उस लेजर किरण के डालने से वहां पर कुछ प्लाज्मा बना और उस प्लाज्मा को रिकॉर्ड किया गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? जी तिवारी साहब। जी मेरा यही कहना है इसके ऊपर कि असल में जब हमें जैसे झूठ बोलना है, झूठ बोलना जब हमें शुरू करना है, तो उसमें क्या हमें पहले थोड़ा सा सच बोलना पड़ता है। यानी कि झूठ और सच को मिला के बोलना पड़ता है, तब वो सिस्टम बन पाता है। तो इसमें हुआ क्या कि जो ये चीजें करते हैं धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो सारी टेक्नोलॉजी करते हैं, खाली उन्होंने बोल दिया कि हमने चंद्रमा पे चालू कर दी। अब जैसे उन्होंने अगर हम देखेंगे ध्रुव राठी का जो वीडियो है पूरा, उसमें उसने बाकायदा बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करी है कि साहब ये इस प्रकार से नापेगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐसा नापेगा, ये ऐसे लेजर से नापेगा। तो सारी चीजें असल में पृथ्वी की टेक्नोलॉजी है, जो पृथ्वी के जो मटेरियल्स हैं उनकी खोजबीन करने में या उसमें इस्तेमाल जो की जाती है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ उसको ये बोल दिया है कि नहीं साहब ये सारा काम हो रहा है चंद्रमा पे। अब ये एजम्पशन है इनका, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सारा काम चंद्रमा पर हो रहा है, इसका कोई एक सिंगल प्रूफ नहीं है। कहने का मतलब ये जो भी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है, इन्होंने जो दी है, इसका सिद्ध करने का इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली इन्होंने चंद्रमा पर करी है, वो कहीं और नहीं करी है। वो सिर्फ यहाँ यहीं की टेक्नोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी ताकि लोगों को समझे, अच्छा भाई टेक्नोलॉजी अच्छे से बता रहा है, सारी चीजें विस्तार से बता रहा है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जबकि वो सारी यहीं की, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है यहीं पर इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग जगह के खनिज पदार्थ के संबंध में जो चीजें होती है, तो वही चीज को उन्होंने खाली चंद्रमा का नाम ऐसा लगा दिया आगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने कि जिस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाती है, उसी हाई फाई टेक्नोलॉजी और हाई फाई शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को एक प्रकार से सम्मोहन के अंदर बांधा जाता है कि लेजर इंड्यूस ब्रेक थ्रू टेक्नो स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेप्स, हाई एनर्जी लेजर पल्स। तो इस प्रकार से जनता को कंफ्यूज किया जाता है, और जनता जो है ऐसे ऐसे शब्दों को सुन के समझ के सोचती है, दिमाग से बाहर निकल जाता है, हाँ यार कुछ होगा, कोई बड़ी चीज होगी ना जो यहाँ पर यूज होती है। उसी तकनीक को वहां पर बता करके जो लोग, आम इंसान जो यहाँ की तकनीक नहीं समझ सकता है, उसको चंद्रमा की बता करके वहां से ये बता रहा है कि हम सरफेस की सोइल की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा जो गेम हुआ है, इस गेम के अंदर ये जो हमारे ध्रुव भैया है, ये इस षड्यंत्र में शामिल लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी इस षड्यंत्र का ही कोई न कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं मनीष जी के पास चलता हूँ। मनीष जी देखिए, इसमें इन्होंने एक बात बताई है। इनका कहना है कि नासा का जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नूह पेट्रो के बारे में बताया है, उसने और अमेरिका के अपोलो और लुनर मिशन ने सल्फर की खोज की। पहले मतलब इन लोगों ने ये बताया कि सल्फर है। देखिए हमारा विक्रम क्या बता रहा है, ऑक्सीजन की खोज की। इन्होंने पहले क्या बताया, सल्फर की खोज की। 2011 में नासा ने बताया कि चांद पे बहुत ज्यादा टाइटेनियम है, और इतना ज्यादा टाइटेनियम है कि पृथ्वी से 10 गुना अधिक। मतलब टाइटेनियम सब आज की तारीख में बहुत कॉस्टली चल रहा है, तो 10 गुना अधिक जो है वो चांद पर है, ताकि वो बता सके कि भैया हम जो अभियान चला रहे हैं वो क्यों चला रहे हैं, वहां से हम टाइटेनियम लेके आएंगे और इतना कॉस्टली चीजें हमको मिलेगा। और सल्फर के अलावा सिलिकॉन, मैग्नीज, ऑक्सीजन। 2009 में जापानी स्पेस का आपने बताया कि वहां पर यूरेनियम है, थोरियम है,
अब यूरेनियम थोरियम तो बहुत ही महंगी चीज है। तो ये आप मनीष जी बताइए कि ये जो जिस प्रकार की खोज की जाती है कि वहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर सल्फर है, वहां पर टाइटेनियम है, वहां पर यूरेनियम है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज बाहर निकल के आती है ना। अभी जो निकल के आई है ऑक्सीजन, उसके पीछे इनका ये कहना है कि कल को हम नासा पे कोई कॉलोनी बसाते हैं तो 1 लाख लोगों के लिए 1 लाख वर्षों तक, 8 बिलियन में भी आऊंगा उसके ऊपर, 8 बिलियन लोगों के लिए 1 लाख वर्षों तक के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है। उसके पहले इस पे बात करते हैं मनीष जी, आपके सामने ये 3-4 चीजें बताइए, टाइटेनियम, सल्फर, यूरेनियम, थोरियम, ये बताइए ये क्यों अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को लेके आते हैं जी। ये तो लिप्स का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया हुआ है, इसी से इनकी पोल खुल जाती है कि जो मून है वो कोई हार्ड रॉक सरफेस तो नहीं है, वो प्लाज्मा फिनोमेनन है पहली बात तो, और वहाँ इनर्ट गैसेस हैं। और ये जो जितना भी ये दिखा रहे हैं जो भी एलिमेंट्स वगैरह इन्होंने फाइंडिंग करी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस प्लाज्मा कंडीशन, क्योंकि प्लाज्मा तो मतलब गैस से भी आगे चला गया मैटर, तो अब इस अवस्था में कैसे वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये किसी की वेवलेंथ पता करके कि ये बता देंगे कि यहाँ पर ये उपलब्ध है। ये तो मून पे संभव ही नहीं है, क्योंकि मून जो है प्लाज्मा फिनोमेनन है, उस कंडीशन में है ही नहीं, वो लाइट है, एक लाइट सोर्स है। तो आप लाइट सोर्स पे यूरेनियम कैसे निकालोगे? आप सोचो, जब पृथ्वी पर इतना महंगा है, इतना रेयर है, और सामान्य मानवीय दृष्टिकोण से समझे कि भाई पहले यहाँ तो सही से संभाल लो, फिर मून पे जाना, बस्ती बसाना और ऑक्सीजन देने की तो बात तो दूर की बात है। तो ये सब कुल मिला के होक्स है कुछ, ये एक खिचड़ी बना रहे हैं ऐसी जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो पचेगी नहीं। अब जिसके पच रही है तो ध्रुव राठी है सबसे पहले तो, मुझे लगता है, चाणक्य जी, मैं पचाने पे आपके लगा पास आ हुआ रहा है। हूँ, अगले बहुत बहुत बड़ी जानकारी दी है। ये कभी टाइटेनियम के बारे में बताएंगे, कभी यूरेनियम के बारे में। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस कैंप प्लान भी साथ साथ चलता रहता है ना। जो 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 कंपनी टाइटेनियम में लगी हुई है, चांद के मिशन पे लगी हुई है, उनके शेयर रातों रात बढ़ जाएंगे, वहां टाइटेनियम मिल गया जी, है ना। फिर वो शेयर डाउन करवा देंगे, फिर किसी पे यूरेनियम वाले में घुस जाएंगे, कभी ऑक्सीजन वाले में घुस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम है, पब्लिक का पैसा फंसाना, उसका निकालना, एक एक पर्टिकुलर शेयर को बढ़ाना, फिर वहां से पैसा हटा, मार्केट से निकालना, फिर उसको गिराना। ये बहुत बड़ा एक लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है, जो रात दिन इंसान मेहनत करके जो पैसा कमाता है, उस पैसे को लूटने का भी एक षड्यंत्र साथ साथ चलता रहता है इसके अंदर। आपने जो थंबनेल तिवारी जी, लगाई मैं है आपके पास आता हूँ, उससे मैं दोबारा रिलेटेड, आता हूँ। हाँ, आपने अभी जो थंबनेल इसमें, लगाई है उससे हाँ संबंधित बात यह है कि जो जितना बड़ा डिसेप्शन करेगा, झूठ बोलेगा, उतना हाँ, ज्यादा वो 666 को खुश करेगा। टोटल एजेंडा यही है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ। अभी मैं वो अगला सवाल उस पर आऊंगा मैं। चाणक्य जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो ध्रुव भाई का कहना है कि चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो वहां से बातचीत कैसे हो सकती है? नासा के जब ये अपोलो का जो मिशन गया था और वहां पर जाकर के उन लोगों ने राष्ट्रपति ने, जब निक्सन ने जब बात की थी वहां पर एस्ट्रोनॉट से, तो बात कैसे की जब वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है? खुद ध्रुव राठी को अल्टीमेटली ये बात अपने वीडियो में उसके मुंह से निकल गई कि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो अमेरिका का झंडा वहां पर कैसे लहराया गया, है ना? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसने बताया कि वहां पर 8 बिलियन लोगों के लिए 1 लाख वर्षों तक रहने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है। तो चाणक्य जी, आपको अगर आवाज आ रही हो तो बताइए, क्या ये कोई भविष्य में नकली ऐसा कुछ मिशन बनाने वाले हैं जहां पर ये लोगों को एक ऐसे ही दिखा देंगे, अभी आपको चांद पे भेज रहे हैं, चांद की कॉलोनी बना रहे हैं? जी चाणक्य जी। जी जी बिल्कुल। और मतलब जैसे अगर हम सुनेंगे ध्रुव राठी का वीडियो, तो उसमें उसने मतलब ये जो सारी कहानी सुनाई है कि भाई ये पेलोड हाँ है, ये करता है, ये दूसरा पेलोड ये काम करता है, तीसरा पेलोड ये काम करता है, तो सारी कहानी हाँ सुनाने के बाद वो ये बोलता है अल्टीमेटली इसका फाइनल हाँ एम ये है कि साहब इसकी मदद से हमें पता लगता है कि यहाँ पे रेडियो वेव्स काम करती हैं अल्टीमेटली, हाँ यानी कि उनकी जो पुरानी स्टोरी है उसी को फिट हाँ। करने के लिए, उसी को पुख्ता करने के लिए ये सारी कहानी हम्म सुनाई गई थी। यानी कि जो हम्म निक्सन ने बोला था कि जो बात करी थी हम्म अमेरिका के राष्ट्रपति ने डायरेक्टली, तो वही हम्म बात करी थी, तो उसके लिए चाहिए रेडियो वेव। तो हम्म। अल्टीमेटली मतलब वही कहानी को वेरीफाई करने के लिए कि नहीं साहब वो बात सच थी, उसी का उसने पूरा एंड में, आप सुनेंगे हम इस वीडियो को तो हमें पता लगता है, वो खुद ही बोलता है कि इसकी पूरी कहानी का मतलब ये है कि वहां पे रेडियो वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। तो ये पूरा मैं गेम उसने सुनाया। समझ गया, आपकी जी आपकी बात समझ गया हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये एक प्रकार का जो ध्रुव राठी का जो वीडियो ये बनाया है, ये एक प्रकार का कवर अप प्लान है। मतलब किसी चीज को, झूठ को कवर करना और झूठ के पक्ष में माहौल बनाना, ताकि वो जो नासा का जो झूठ है, वो नासा के झूठ पे पुष्टि करना,
इसरो के झूठ को पुष्टि करना, इस प्रकार से वीडियो बना बना के उनके झूठ को पुष्टि दी जाती है, उनके झूठ को सत्य प्रदानता की जाती है। ये आप मेरे ख्याल से आप बात कहना चाहते हैं चाणक्य जी? जी जी, 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 बिल्कुल। और इसमें ऐसा रहता है कि जैसे हर देश में कुछ ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, वो मेरा मतलब एक वो है तरीका, मैंने चीज़ मतलब ऑब्ज़र्व करी है कि जैसे विदेशों में जैसे एक व्यक्ति है प्रोफ़ेसर डेव, और जैसे एक दो इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि या तो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बड़े स्तर पर फिर उनको प्रमोट किया जाता है, या वो टीवी शोज़ पे आते हैं और मतलब साइंस की वो मतलब बातें करते हैं, और वो फिर नासा की चीज़ों को पुष्टि करते हैं। नासा की या फिर अपने-अपने देश की एजेंसी की चीज़ों को वेरीफ़ाई करते हैं कि नहीं साहब, इसका रीज़न ये है, इस चीज़ का रीज़न ये है। जबकि उनका मतलब वो वैसे सरकारी वो नहीं होते। जैसे एक तो होता है कि भई संस्था का सरकारी एम्प्लॉय, और एक होता है कि अलग से वो इंडिपेंडेंट मतलब व्यक्ति की तरह दर्शाया जाता है, अपना इंडिपेंडेंट रिसर्चर या इस प्रकार का यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो बातें सारी मतलब वही कर रहा होता है। अब इसका प्रमाण ये है कि अगर इस वीडियो को हम देखेंगे ध्रुव राठी की, तो जो टोटल इन्फॉर्मेशन उसने उठाई है, वो सारी टोटल इन्फॉर्मेशन या तो उसने इसरो से उठाई है या space.com से उठाई है। मतलब ये जो मतलब इनका पूरा वो है, या तो इसरो या नासा या space.com, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन उसने इससे उठाई है। तो इससे ही पता लगता है कि भाई इन्फॉर्मेशन आप एक पर्टिकुलर गिने-चुने जगहों से उठा रहे हो, तो इसका मतलब आप उन्हीं के एजेंडा को पुश कर रहे हो, सीधा-सा बात पता लग जाती है। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल, तो बहुत प्यारी बात बताई है तिवारी जी ने कि जो एजेंडा चला आ रहा है, जो झूठ का एजेंडा चल रहा है, उसी झूठ के एजेंडे को पुश करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना, तरह तरीके से वीडियो बना करके लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना और लोगों की मानसिकता में बार बार यह बात बैठाना कि वो जो था वो सही था, वहां पर हम बात कर सकते हैं, वहां पर ये फलाना वेव्स चल जाती है और वेव्स की वजह से वहां पर निक्सन ने बात की होगी, लोग फिर अपने आप से नया विचार अपने मन में सोच लेते हैं ना, तो ये वाली बात है। तुषार जी का एक कमेंट आया है, मैं कमेंट ले लेता हूं कि पेड़ के बिना ऑक्सीजन कहां से आई। इन लोगों का यह कहना है तुषार जी कि वहां पर ऑक्सीजन सोइल के अंदर है, भूमि के अंदर है, और भूमि में इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन, यानी कि पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन मानी जाती है, मानव जनसंख्या, और 8 बिलियन लोगों को रहने के लिए 1 लाख वर्षों तक के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन वहां पर है। तो ध्रुव राठी क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वहां पर हम जाकर के कोई कॉलोनी बना देंगे, तो वहां बनाने के लिए फिर ऑक्सीजन यहाँ से धरती से ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं धरती से खोद कर, वहीं चांद की धरती से खोद के निकाल लेंगे। ये बहुत बड़ा एक बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। तो इस एजेंडा के अंदर जिस प्रकार से ये ध्रुव भाई शामिल है, मुझे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने इसका वीडियो देखा, मैंने कहा ये जिस प्रकार से हमने इसरो को एक्सपोज किया, उसी प्रकार से इसको भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि मैं भी इसको देखता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी निराशा हुई, हालांकि मैंने 2-3 साल पहले से इसका वीडियो देखना कम कर दिया, क्योंकि इसने वो जो बात उठानी चाहिए वो नहीं उठाया उसने। एक कमेंट ये भी है फ्री थिंकर साहब का, द ध्रुव इज ए गवार सोशलिस्ट रेट हु ए प्रोडक्ट ऑफ आवर फेल्ड एजुकेशन सिस्टम, who thinks he is doing something good for the society but actually he is on the payroll of the elites। आप फ्री थिंकर साहब, आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। आपकी उस पॉइंट्स को हटा दीजिए, बाकी अदरवाइज ये जो आपकी बात है कि उसको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ लेकिन वो समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको पता है, क्योंकि ऐसा बंदा जो यूट्यूब पे इतना एक्टिव हो, उसको ये पता नहीं हो कि दुनिया में क्या गेम चल रहा है और कैसे चल रहा है, ये संभव नहीं है। उसको पता होते हुए वो अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को, अपने चाहने वाले को गलत जानकारी दे रहा है, उनको उनको गुमराह कर रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है। हम भी गुमराह हुए, तो हमने सोचा कि बाकी लोग गुमराह नहीं हो, उनको बचाने के लिए हमने आज ये स्ट्रीम रखी हुई है। तो ये वाली बात है, हमें किसी को व्यक्तिगत तौर से किसी को अपशब्द नहीं करेंगे, किसी को हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ बड़ास निकालना नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सत्य की बात करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ को उजागर करते हैं, व्यक्तिगत किसी के ऊपर हम हमला नहीं करते, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें किसी को गाली नहीं देनी, सिर्फ अपनी बात को रखना है। ये एक जी, एक रामबा चीज टेक्निक में की बात कर रहे हैं, रेडियो जी, एनाटॉमी मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एटमॉस्फेयर। देखा ये कितना घुमा फिरा के रामबा टेक्निक आ गई भैया। अब रामबा क्या है तो इसका ये फुल फॉर्म दे दिया। अब ये लिप्स और एप्स का कंपैरिजन बता दिया कि लिप्स में ये है,
लूनार रॉक्स होता है, और APX के अंदर जनरल सरफेस होती है, लेजर के अंदर पल्स इसमें लिफ्ट में करते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल करते हैं। मनीष जी बताइए, ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं ये क्यों करते हैं ये? जी मनीष जी। ये इतनी हार्ड कोड टेक्निकल चीज करते हैं कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आए। इनका हाँ। उद्देश्य ये रहता है कि सिलेबस को बढ़ाते जाओ, लोगों को कॉम्प्लिकेट करते जाओ, उसी में उलझा के रखो और हम अपना एक्टिंग करते रहेंगे। और टोटल ये जो एजेंडा चल रहा है कुछ नहीं है सिवाय मूर्ख बनाने के, टैक्स के हमारे पैसे को हड़पने के, और एक डिसेप्शन वाला एक बहुत बड़ा मायाजाल चल रहा है। तो हमने जो जाना है वो तो बेसिक साइंस से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब प्लाज्मा की बात हो रही तो किस प्रकार का वो पूरा एक कवर्ड मटेरियल होगा, उसके अंदर इनर्ट गैसेस होंगी, तब वो वहाँ पर लाइट इमिट करेगा। सो कॉल्ड हम चंद्रमा की देखते हैं, आपने देखा होगा कभी लाल चांद चंद्रमा, कभी गुलाबी चंद्रमा, कभी पीला चंद्रमा दिखता, कभी नीला भी दिखता है। तो ये क्यों होता है? ये प्लाज्मा कंडीशन फिनोमेनन है। जब तक वहाँ पर आयंस रिलीज हो करके मतलब जाएंगे नहीं, पूरा वेवलेंथ आप समझिए, उस पूरा बेसिक साइंस को तो समझ में आया कि मून की सरफेस कैसी है। तो ये जो जितना भी टेक्निकल सो कॉल्ड वर्ड्स यूज करते हैं ये सब कुछ नहीं है सिवाय कॉम्प्लिकेशंस के, कि लोग इस तक पहुंचे ही ना, ये तो उनको इम्पॉसिबल लगे। तो ये तो सर के ऊपर से जाएगी लोगों के, हम तो हैं कि जो समझ लेते हैं और आज एक्सपोज कर ही रहे हैं। तो मनीष जी ने बहुत अच्छी बात बताई, जिस प्रकार से ये इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स तकनीकी शब्द लेके आते हैं और उसका शॉर्टकट बना देते हैं, रंबा और फलाना ढिकना। तो लोगों को लगता है यार पता नहीं ये रंबा जो वो किसी जो स्वर्ग लोग की अप्सरा की बात चल रही है, दिमाग आदमी का कहाँ से कहाँ घूम जाता है, और फिर उसकी शॉर्टकट की फ्रीक्वेंसी, और फिर वो उसको सिलेबस में डालना, उसको फिर एग्जाम में पूछना, फिर यूपीएससी में सवाल बना देना, उसको रंबा क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ये पूरा गेम है लोगों को माइंड वॉश करने का, तरह तरह से लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। तो अगली स्लाइड पर लेके चलते हैं आपको। अभी चाणक्य जी आप देखिए, इन्होंने एक बात और बताई है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है ना, मतलब ये भूकंप को नापने वाला एक यंत्र बनाया है और वहां जाकर के ये भूकंप को नापेंगे। और एक बात इन्होंने बताई है, होप से मतलब इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इंसान उड़ भी सकता, इन्होंने बोला है कि भाई वापस विक्रम लैंडर उड़ भी सकता है और इंसानों को लाने के लिए, और 22 सितंबर को ये जाग जाएगा। तो तिवारी साहब इसके बारे में बताइए, जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। जी 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 जी। तो जो ध्रुव राठी का वीडियो था उसमें कई बार बोला है कि भाई ये जो यंत्र है ILSA, ये सब चंद्रमा पर भूकंप नापेगा, चंद्रमा पर भूकंप नापेगा। तो उससे ही पता लग जाता है कि वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कितना मूर्ख है। उसका कारण ये है कि मतलब ना ये लोग शब्द का मतलब समझते हैं कि शब्द क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब बोलने लग जाते हैं जो लिखा हुआ है। क्योंकि बोल रहा है कि भाई चंद्रमा पर भूकंप नापेगा। अब भू क्या होता है? भू एक शब्द है पृथ्वी के लिए। भू जैसे हम उसे इस्तेमाल करते हैं, कभी भूतल बोलते हैं, कभी भूलोक बोलते हैं। तो भू एक जनरल टर्म है, ये जो लोग है जहाँ हम रहते हैं उसके लिए जनरल टर्म है भू। तो भूकंप, अब ये भूकंप चंद्रमा पे कैसे आ जाएगा भाई? अगर आपको बोलना भी है तो कम से कम आप सही शब्द तो बोलो, चंद्रकंप बोलो। अगर आपको बोलना भी है कि भाई वहां आपको कुछ ऐसा कुछ कंपन हो रहा है, तो उसने अंग्रेजी में तो सही बोला कि मून को एक्स, लेकिन उसे मतलब हिंदी में उसने बार बार वही बोल रहा है कि भूकंप आएगा चंद्रमा पर। मतलब ये लोग शब्द का मतलब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मतलब लगातार उसे बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो मतलब उन्हें खाली जो लिखा हुआ है उसी का ट्रांसलेशन करके शायद वो दिखा रहा था। तो एक चीज तो ये है, और दूसरा ये जो होप एक्सपेरिमेंट। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मैं एक बार शॉर्टकट में दोबारा बता देता हूँ कि भाई देखो, भूकंप शब्द पृथ्वी के लिए है, अर्थक्वैक है ना भूकंप। अगर चंद्रमा के ऊपर है तो आप मून क्वैक बोल सकते हो, हिंदी के अंदर चंद्रकंप बोल सकते हैं। अब वो चंद्रकंप बोलता तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसने बोला कि ये चंद्रमा पे भूकंप आ रहा है जी, है ना। तो ये चीजें जो है, ये किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है, मुझे भी लगता है हो सकता है ये किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, और कुछ लोगों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकर्ता उनके साथ मिल करके देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहा होगा। तो इसके जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, उनको हम सावधान करना चाहते हैं, इस बात से सावधान रहिए। जी अगला जो बात ये बता रहा है कि हिप हॉप जो बताया उड़ सकता है, जी बताइए इसके बारे में क्या है। जी अभी हॉप एक्सपेरिमेंट में वही बोल रहा था कि भाई एक इन्होंने हॉप एक्सपेरिमेंट कराया जिसमें उछल के 10-15 सेंटीमीटर ऊंचा गए हैं और 10-15 सेंटीमीटर साइड में गए हैं। अब उसका क्या मकसद है, खुद ही बता रहे हैं साहब कि इसका मकसद ये पता करना है कि साहब क्या जब हम आगे भविष्य में इंसान को भेजेंगे तो वापस से लैंडर उड़ के आ सकता है पृथ्वी पे वापस या नहीं आ सकता। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा उड़ा के
अब ये कैसे पता कर लोगे कि पूरा का पूरा वो इतना ऊंचा उड़ के पूरा आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर उड़ा के आप कैसे पता कर लोगे? ये हाँ, चीज मेरे बहुत मतलब बहुत गले बहुत उतर बढ़िया, उतर नहीं गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी हाँ, आपने। अभी हाँ, जो और इन एक लोगों चीज ने और, मुझे, हाँ, 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 और क्या दूसरी वो चीज ये है कि भाई अगर, एक हाँ, मिनट, हाँ, बहुत बहुत ठीक अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, 10-20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ा करके 40 सेंटीमीटर साइड में उड़ा करके फिर आपने उसको लैंड डाउन कर भी दिया, तो बाय द वे वैसे तो ये पूरा फर्जी है, पूरा वो आपको इमेज से दिखाया जा रहा है, वो रियल कुछ भी नहीं है, कोई इसका वीडियोग्राफी नहीं है, कोई इसका फोटोग्राफी नहीं है, आपको इमेज और इमेज से बना के आपको एक वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन चलो मान लो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है और कर भी दिया, तो 10-20 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से क्या वो घूम फिर के वापस चंद्रमा की परिक्रमा करके और वहां का एटमॉस्फेयर जो भी है वहां से बाहर निकल करके वापस धरती पे आ जाएगा। ये बिल्कुल काल्पनिक से काल्पनिक बातें हैं और ये बिल्कुल हद दर्जे की मूर्खता की वाली बातें हैं। जी, अब बताइए, ये 22 सितंबर को जो जागने वाला था उसका क्या हुआ जी? जी, जी, हाँ। हाँ, मतलब इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंप्लीट और मैं करना चाहूँगा कि मतलब जी, जो रियल एक्सपेरिमेंट, मतलब उनको झूठ बोलना भी था, तो उन्हें ऐसा हाँ, बोलना चाहिए था कि भई एक्सपेरिमेंट इसके संदर्भ में जैसे आपको पता करना है कि यान वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 हाँ, सेंटीमीटर उठाने की बजाय वो तो मतलब आप अगर या तो आप कुछ ऐसा करो कि वहाँ से उड़ के वापस वो चंद्रमा पृथ्वी पर आ जाए, तब तो हाँ, पता भी लग हाँ, जाएगा, हाँ भाई चंद्रमा से वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो कम से कम जो हाँ। तर्क है उसको तो ढंग से पेश किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा। जी। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही प्यारी बात बताई आपने। ये लोग जिस प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं, और 22 सितंबर को जाग जाएगा, इनके हाथ में जाग भी सकता है, नहीं भी जाग सकता है ना। हो सकता है जी इनका, अगर इनको चैप्टर क्लोज करना होगा तो बोलेंगे जी सो गया, और चैप्टर इनको अगर आगे रखना है जारी तो बोलेंगे जाग गया, उसने वहां से फिल्म भेज दी, रिपोर्ट भेज दी, इमेज भेज दी है, यहाँ से कुछ भी कंप्यूटर से बना के दिखा देंगे। ये इसने इसने एक इमेज अपने वीडियो पे दिखाई है, बड़ी ही खतरनाक। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के ऊपर जो है कॉलोनी बसा दी है, वहां पर लोग रह रहे हैं, और वहां पर इतनी हवा है, इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोगों के लिए, 800 करोड़ लोगों के लिए वहां पर 1 साल के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त, सॉरी 1 लाख वर्षों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त है। अरे भाई, 8 बिलियन लोग क्या खाएंगे? 8 बिलियन लोग खाएंगे तो वापस वो अपना शरीर से कुछ निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? 8 बिलियन लोग पानी पियेंगे तो अपना यूरिन भी तो करेंगे, उसका फिर क्या मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे क्या होगा? ये तो इस प्रकार की हवाई बातें हैं। ये कोई जैसे फिक्शन मूवी होती है, फिक्शन नॉवेल होती है, इस प्रकार की बातें बता बता करके ये इंसान जो है अपने ही दर्शकों को, अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो ये इस प्रकार के लोगों से दर्शकों को सावधान होना है। इनकी जो ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस भी इस बात को देखे, सच को समझे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको एक्सपोज सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। अब चलते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू ध्रुव राठी, तो हम एक एक करके उन सवालों को पूछेंगे और साथ में यदि कोशिश करेंगे हमारी ओर से कोई इसका जवाब होगा तो वो जवाब भी हम इसमें देंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारे एक क्वेश्चन है कि भाई इस वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने निष्पक्ष होकर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इस वीडियो के अंदर जनता को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की है या क्या की है। दूसरा है पूरी, अच्छा ये जो है सवाल ध्रुव के साथ साथ जो बाकी दर्शक है उनके लिए भी है, वो भी इन सवालों को कॉपी करके ध्रुव राठी तक भेजें ताकि वो इनको जवाब दे, और साथ में हम उनको चैलेंज करते हैं, ध्रुव राठी जी को हम चैलेंज करते हैं कि वो आए और एक निष्पक्ष चर्चा करें हमारे साथ में। मैं एज ए निष्पक्ष व्यक्ति रहूंगा, और आपके साथ में हमारे जो पैनलिस्ट हैं मनीष जी और चाणक्य जी, ये दोनों एक तरफ रहेंगे, एक तरफ आप रहेंगे, आप चर्चा कीजिए, मैं साइलेंट रह करके आप दोनों के बीच में समन्वय बना करके एक सार्वजनिक चर्चा कराना चाहता हूं। आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए, अपना पक्ष रखिए, हम आपके पक्ष को पूरा सुनेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, और हो सकता है कि इनसे अधिक समय में आपको दूं अपनी बात रखने के लिए। और जी, आपने ये 2 सवाल उठाए हैं, तो ये 2 सवाल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, जी, जी। जी, जी, जी। तो मतलब वही है कि मतलब जैसे हम ओवरऑल जैसे वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि भई वो जैसे कोई व्यक्ति को किसी मुद्दे पे इन्फॉर्मेशन उठानी है, तो मेरे अनुसार जैसे पहला प्रश्न जो है हमारा, क्या निष्पक्ष होके उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है? तो निष्पक्ष का अर्थ होता है कि पक्ष देखा जाए और विपक्ष देखा जाए।
तो यहाँ पे तो इन्होंने खाली पक्ष देखा है। पक्ष यानी कि इसरो जो संस्था ने दावा करा है कि ऐसा हुआ है, तो उसकी पक्ष की जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं, इसरो या space.com या नासा, तो खाली पक्ष की ही इंफॉर्मेशन दी है। अगर विपक्ष भी यानी कि हम जैसे लोग भी अगर जो प्रश्न उठा रहे हैं इसके संदर्भ में, तो हमारे बारे में तो इन्होंने ना कोई हमारा प्रश्न उठाया, मतलब हमारे जो एलिगेशंस हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन कोई दी ही नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि उनकी जो चीजें हैं वो निष्पक्ष नहीं है। कोई निष्पक्ष में पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखने का अवसर होता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई आप जो है आप निष्पक्ष होकर चर्चा कीजिए। आपने सिर्फ एक पक्ष दिखाया है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया। इसका मतलब ये बात स्पष्ट है, और लोगों ने भी कमेंट किया है। ममता रानी जी का कमेंट है कि जो झूठ बोल रहे हैं वो सब मनी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, मनी के लिए कर रहे हैं। और साथ में एक कमेंट और इन्होंने दिया कि ये सब बिक चुके हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करो। ये देखिए, ये दर्शक कह रहे हैं, ध्रुव जी आपके लिए कमेंट आ रहा है कि आप जैसे लोगों को बाइकआउट करने की बात हो रही है, आपकी जो विश्वसनीयता वो खतरे के अंदर है। आप आइए, हमसे आप हमारे साथ में डिस्कशन कीजिए, हमारे पैनलिस्ट के साथ में डिस्कशन कीजिए और बताइए देश की जनता को कि आप सच बोल रहे हैं तो अपना पक्ष रखिए, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्रुव राठी जी ने इस वीडियो में एक स्थान पर बोला कि चंद्रमा को भूकंप, तो बार बार जो भूकंप की हम बात कर रहे हैं, तो वो भूकंप को नापना क्या संभव है, ये एक सवाल है। होप एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात की है, तो हमारा सवाल उठता है कि जो होप एक्सपेरिमेंट है चंद्रमा की सतह पर करा था, उसका महत्व यह पता करना था कि कभी भविष्य में अगर इंसान को चंद्रमा पर भेजा जाता है तो क्या लैंडर वापस से उड़ान भरने के पृथ्वी पर आ सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये जो आपने होप एक्सपेरिमेंट बताया है, ये 40 सेंटीमीटर ऊपर 40 सेंटीमीटर दाएं बाएं जाना, इसको इससे कुछ होता नहीं। पहली बार तो पूरा का पूरा आपका फर्जी मैटर था, और ऊपर से आपने इसके अंदर इतने से ये साबित नहीं होता कि भविष्य में कभी वो आ सकता है। इस वीडियो में राठी जी बोलते हैं कि चंद्रयान-3 लैंडर अथवा रोवर वापस पृथ्वी पर सिग्नल भेजना चालू करते हैं या नहीं, क्योंकि इस बात पर संदेह है कि चंद्रमा पर उतना कम टेम्परेचर में कई दिन बीतने के बाद क्या वह दोबारा से चालू हो पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है जी? इस सवाल को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए। जी। हाँ, इस सवाल का मतलब मकसद यही है कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो जो मतलब चाहे हम कुछ दिन पहले जो इसरो के भी एक वैज्ञानिक हैं, उनका भी बयान आया, और मतलब जनरली ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो के अंदर बोला है। तो उनका तर्क ये है साहब कि वो जो रोवर है वो करीब 14 दिन तक मतलब उसमें रहेगा स्लीप मोड में, या जब तक मतलब पूरा वहाँ पे एक दिन रहता है उस टाइम तक वो स्लीप मोड में रहेगा। तो वहाँ पे क्या है कि साहब इतना कम तापमान है, अब वो पता नहीं है साहब हमें कि उतना तब कम तापमान के बाद जब वो उभर के आ पाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट सही रहेंगे या खराब रहेंगे। तो मेरी ये समझ नहीं आया कि भाई तापमान तो एक ऐसी चीज है जो कि आप पृथ्वी पर जनरेट कर सकते हैं। भाई तापमान कोई ऐसी हवाई वो तो है नहीं, कोई बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी। वो तो एक आप चैम्बर बना के तापमान जनरेट कर सकते हैं। तो आपने तो टेस्ट कर रखा होगा कि भाई उस तापमान में आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो सर्वाइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये अचंभा क्यों हो रहा है कि भाई आप ये पता करोगे साहब नहीं साहब वो उतने टेम्परेचर में अब हम देखेंगे कि वो उभर पाया नहीं उभर पाया। तो ये तो आपने पहले टेस्टिंग कर रखी होगी ना, एक टेम्परेचर उसमें डाल के कि अब ये मतलब काम कर रहा है, उस टेम्परेचर में नहीं कर रहा है, या इतने समय तक रखने के बाद काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर आपने टेस्टिंग नहीं करी तो मतलब फिर आप वैज्ञानिक कैसे हो, मतलब आप तो मतलब बहुत कैसे बहुत अच्छी वैज्ञानिक बात हो आप? बताई। देखो, इस सवाल का मतलब समझ लीजिए कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि वहां जाकर के हम टेस्ट करेंगे, तो भैया आप धरती के ऊपर वो तापमान ला करके टेस्ट कर लीजिए ना। इतने तापमान पर तुम्हारा सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर आप वो तापमान ला करके कम से कम -50-60 तो होता ही है धरती में बहुत सी जगह, तो -50-60 पे टेस्ट कर लीजिए कि आपका -50-60 पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वर्क करेगा नहीं करेगा। तो ये जो फर्जीवाड़ा पूरा चल रहा है, इस फर्जीवाड़ा को हम एक्सपोज लगातार किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारा अगला जो सवाल है, इसरो ने तथाकथित विक्रम लैंडर पर लगे कैमरा जो भी तस्वीर या वीडियो जारी की है उनकी क्वालिटी बहुत लो है। बिल्कुल, इस पे आप जवाब दीजिए ध्रुव भाई। और अगला सवाल है कि चंद्रमा पर जाना संभव ही नहीं है, तो फिर जैसा कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के अंदर दिखाया कि 25 अगस्त 2023 को इसरो ने प्रज्ञान रोवर का लैंडर के रैंप से उतरते हुए जो जारी किया, वह वीडियो फेक है। बिल्कुल वो वीडियो फेक है। वो वीडियो जो है एक प्रकार का फेक वीडियो दिखाया गया है, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। जी, इन दो सवाल के बारे में बताइए जी।
जी, जी, जी। तो जो छठवां हमारा सवाल है कि भई जो जितनी भी वीडियो या फ़ोटो जारी करते हैं मतलब वो रहती है 144p। जैसे हम यूट्यूब पे हाँ, वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें क्वालिटी रहती है बहुत सारी 1080p, हाँ, तो उनकी हाँ, सारी वीडियोज़ रहती हैं 144p। तो मतलब मेरी अच्छा, समझ वो उसका कारण मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि भई हाई क्वालिटी में आप दिखाओगे तो इंसान वो मतलब लेंस लगा के देखेगा इसमें क्या कमी है, थोड़ा खोजबीन करेगा। दिखा दो हाँ, 144p में आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या दिखाया है। बस थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ढंग से कुछ समझ में हाँ, नहीं आएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि कैमरा आजकल भी मतलब इतने तो हैं ही कि आप अच्छा-सा कैमरा उस पे लगा दोगे, तो वो हाँ, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे कैमरा नो फ़ोन का कैमरा भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने हाँ, इतना घटिया कैमरा पता नहीं क्यों लगाया या तो मतलब ये इतनी घटिया क्वालिटी की इमेजेस और वीडियो क्यों शो कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। और जो 7वां प्रश्न है वो ये है कि जैसे उन्होंने एक वीडियो जारी करा था इन्होंने, इसरो ने ही कि 25 अगस्त को वो दिखा रहे थे साहब के रैंप पे से उतर रहा था। यानी कि हुँ, रोवर जो है वो रैंप पे से उतर रहा था, लैंडर का जो रैंप है उससे उतर रहा था नीचे। अच्छा अब हुँ, वो उतर रहा था उसके बाद दिखा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसा दिखाया कि घूम रहा था, प्लेफुली इज़ प्लेइंग, रोटेटिंग ऐसा करके दिखाया था उन्होंने ऐसा रोवर गोल-गोल घूम रहा था। तो जितने भी हुँ, वीडियो दिखाए हैं वो सब ऐसे दिखाए हैं खाली ज़मीन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए। अगर कोई हुँ, व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा तो पूरा 360 डिग्री में घुमा के दिखाए कि भई आसमान कैसा दिख रहा है, पूरा राइट हुँ। में कैसे दिख रहा है, लेफ्ट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ज़मीन ही ज़मीन दिखाई है। तो वो भी मतलब एक संदेह उत्पन्न करता है कि भाई ये खाली ज़मीन क्यों दिखा रहा है? आप कोई ऐसे नए ग्रह पे जा रहे हो तो पूरा हर तरफ का दिखाओ, आसमान कैसा है, इधर कैसा है, इधर कैसा है। खाली एक बहुत लिमिटेड बढ़िया, जगह में छोटा-सा बहुत अच्छी बात बताई है। जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे भी है और मैंने उसको अभी निकाला है। आप देखिए किस प्रकार से इसमें हमने एक सवाल पूछा है कि ये जो वीडियो है आप 2 मिनट देख लीजिए। ये वो इसरो का वीडियो है जिसके अंदर आपको ये क्लियर कट दिखेगा। इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर कट दिखेगा कि ये जो है, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक बिल्कुल दिखेगा कि ये एनिमेटेड कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। ये एक एनिमेटेड कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है और आपको दिख रही है इसमें, पिक्चर आ रही है इसमें? पिक्चर नहीं ना आ रही है? स्टॉप हो गई अभी स्टॉप हो स्टॉप हो गई। गई है? दोबारा लेके आता हूँ, इस पिक्चर को दोबारा लेके आता हूँ क्योंकि मैं ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप देखिए किस प्रकार से इसके अंदर बैकग्राउंड मूव कर रहा है, ना कि कोई वीडियो आपका मूव कर रहा है। तो ये आप देखिए, आप अगर आपके सामने स्क्रीन दिख रही हो, तो मैंने तो वीडियो ऑन कर दिया है लेकिन शायद मोशन की वजह से कुछ इश्यू आ रहा है इसके अंदर। तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, इसमें इन लोगों ने प्ले नहीं किया है, हालांकि मैंने पीछे से प्ले कर दिया है। तो ये शायद आ दिखाना नहीं गया है। चाहते हैं, यहाँ भी लगता है मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लगता है ना? यहाँ भी ये लोग हम लोगों को, हाँ ये अब शुरू हो गया है। अब देखिए, ये यहाँ पर जो वीडियो है आपको स्पष्ट दिखेगा कि बैकग्राउंड को मूव करता हुआ दिखाया जा रहा है। आप देखिए इसके अंदर बैकग्राउंड मूव कर रहा है, न कि इसके अंदर वीडियो मूव कर रहा है। ये बार-बार वीडियो मेरे ख्याल से हम इसको प्ले आप करते हैं। फुल स्क्रीन में कर दीजिए, पीआईपी में चल रहा है ये। अच्छा, मैं फुल स्क्रीन पर कर दूँ इसको? अच्छा, अब आ रहा है? क्लियर है। हाँ, नहीं, वो जैसे ही मैं पीआईपी स्टार्ट मोड करता हूँ। लगा हुआ है इसमें। अच्छा, अब देखिए, प्लेइंग पिक्चर इन अब पिक्चर। दिख रहा है? अब दिख रहा है आप लोगों को? या दिख रहा है। हैं? यस। हाँ, तो ये जी देखिए दिख रहा है, दिख रहा है। किस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर एक कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो बताया है और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है पूरी देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हमारा जो यान जो वहाँ पर उतरा है और वो जो इस प्रकार से फोटोग्राफ ले रहा है, इस प्रकार से वीडियोग्राफ ले रहा है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से आप जो है देश की जनता के साथ धोखा करेंगे और अपने ही ऑडियंस को आप झूठ बताएंगे। तो हाँ, ये आपका एक अंतिम सवाल है कि 27 अगस्त को ये फोटो इसरो ने जारी किया। इसके अंदर इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान चंद्रमा की सतह पर देखे जा सकते हैं। ये जो आपका फोटो आपने जारी किया जिसमें आपको प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान देखे जा सकते हैं। जी, ये क्या सवाल था आपका? बताइए, एक बार स्पष्ट जी, कीजिए। जी। यहाँ मतलब मेरा यही पॉइंट था इसमें भी कि जो भी है कि मतलब खाली ये एक पर्टिकुलर एंगल से करके दिखा रहे हैं। मतलब पूरा ऊपर का नहीं दिखा रहे और अब इन्होंने चलो दिखाया भी है चित्र इन्होंने बाद में जारी करा, शुरू में नहीं हम्म, करा जिसमें थोड़ा-सा मतलब पीछे के वो भी दिखा रहे हैं, आसमान भी दिखा रहे हैं थोड़ा-सा। तो इनके हम्म, इसमें मतलब साफ-साफ पता लग रहा है कि भई ये कैसा मतलब अब आप मतलब हम हम्म, खुद समझ सकते हैं कि वो ग्रेजुअली जैसे इनका था कि भई वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही। तो अब ये क्या हम्म, उन्होंने लाइट लगा के खींचा है फ़ोटो या सूर्य की रोशनी से ये चित्र लिया गया है? क्योंकि अगर ये सूर्य की रोशनी में चित्र लिया गया है, तो भई अमूमन तो भई सूर्य की रोशनी में आप चित्र लोगे, तो जहाँ तक वो हम्म, तो हमेशा आगे तक दिखेगा।
वो तो पूरा आगे तक दिखेगा, वो मतलब ऐसा होराइजन एंड तो होगा नहीं जैसा इसमें दिख रहा है कि भाई ये 15-20 मीटर आगे बिल्कुल खत्म हो गया हो, जैसे खाई आ गई हो आगे बिल्कुल काला काला। तो ये चीज समझ नहीं आई। तो देखा किस प्रकार से हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हमारे सामने चलेंगे, कुछ सवाल और पूछे जाएंगे। उसके पहले कमेंट ले लेते हैं कि भैया क्रिकेट मैच के वीडियो 4K और इसरो के वीडियो 144p है, कहाँ 4K और कहाँ 144 की। तो हिंद गाइड 2002 ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। तो ये भी जागरूक लोग हैं, देश में बहुत जागरूक लोग हैं, इसकी कमी नहीं है। 650 करोड़ रुपए का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ममता रानी जी का झूठे लोग चर्चा में नहीं आते हैं सर, अच्छा काम कर रहे हो, वंदे मातरम बहुत बहुत। और 600 करोड़ वहाँ खर्चा कर दिया, 400 करोड़ अभी आपके 400 करोड़ का सूर्य मिशन पर खर्चा हो जाएगा। अभी हम कुछ सवाल और लेकर चलते हैं। जी मनीष जी, आप बताएंगे ये जो रॉकेट लॉन्चिंग से सॉफ्ट लैंडिंग तक का जो वीडियो प्रूफ कहाँ है, ये ध्रुव ने नहीं बताया। अच्छा, तो ध्रुव जी आप बताइए कि आपका जो रॉकेट लैंडिंग से लेकर के पूरा जो सॉफ्ट लैंडिंग तक का वीडियो बताइए, वो अभी आपके पास है तो आप दीजिए, जनता को दीजिए। Only credible sources of Dhruv is ISRO, which is very suspect in hiding true things. और कहीं से जो इसका खंडन करते हैं उसकी जानकारी ध्रुव ने अपनी रिसर्च वीडियो में क्यों नहीं दिखाई। ये दो सवाल आपके ऊपर है हमारे पैनलिस्ट मनीष जी की तरफ से, मेरी ओर से भी है। थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करना चाहे तो मनीष जी इन दो सवाल को डिस्क्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्रुव राठी जी का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो केवल ऐसे सोर्सेस से है जो मतलब ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में, जैसे इसरो है या नासा है इत्यादि। लेकिन आपने ये ध्रुव ने और कोई वीडियो नहीं देखा, उसको कहीं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कहीं और वीडियो नहीं मिला कि कहीं कुछ हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में किसी ने कुछ कहा हो, बनाया हो, सस्पेक्ट हो, व्हाट्सएवर कुछ ना कुछ तो कमियां निकाली हो, लूप होल्स निकाला हो। तो ध्रुव ने वो कवर नहीं किया, ओनली एक क्रेडिबल सोर्स से निकाल दिया, वही उसे ब्राइट सोर्स बताने लगा और हमें प्रेजेंट कर दिया, तो हम उसे सच मानने लगे। 1.5 करोड़ से 3 कितने करोड़ फॉलोवर्स हैं उसके, क्या सोच रहे होंगे कि कम से कम कुछ तो लूप होल्स दिखाता है, इसके अगेंस्ट में कुछ तो दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। मनीष जी का सवाल समझ लीजिए कि भैया ध्रुव भैया आपने एक तरफ का तो दिखा दिया, वो भी इसरो के सोर्सेस से दिखाया। लाखों लोग दुनिया में, लाखों क्या करोड़ों लोग अमेरिका में नासा के मून मिशन को फेक मानते हैं, करोड़ों अमेरिकन। और वहां पर बात बताई नहीं जाती, बात को बताया जाता, छुपाया जाता। आप कम से कम ये जो एक अपोजिट व्यू है लोगों का, उनके जो सवाल है उन सवालों को आप ले लेते हैं, तो कम से कम आप निष्पक्ष तो रहते हैं। यहाँ पर आपकी जो बातें हैं वो निष्पक्षता से भरी हुई नहीं है। तो लगता है कहीं न कहीं आप जो है वो 666 के जो एजेंट है, इल्यूमिनाटी के एजेंट हैं, कहीं न कहीं आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंट साबित हो रहे हैं। अगले 3 सवाल मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ध्रुव ने डबल चेक किया क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है नहीं, क्यों ट्रू साइंटिस्ट की रिपोर्ट नहीं दिखाई, उस पर रेज किया। ठीक है, जो लोग सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आपके हिसाब से गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से वो सच बोल रहे हैं, तो उनके व्यू को आप क्यों नहीं बता रहे हैं। ट्रूथ बायस क्यों है? हो सकता है पैसे मनी के चक्कर में बायस हो सकता है, क्योंकि उनको इस प्रकार की वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब भी प्रमोट करेगा, और अगर वो हमारी बात रखेगा तो यूट्यूब उसकी वीडियो डाउन कर देगा। तो क्या वास्तव में यही वजह जिसकी वजह से आप बायस होगा, बायस नहीं होगा तो वो लग्जरी लाइफ कैसे जिएगा फिर वो? उसी पे आ रहा हूँ। और 5वां है, ध्रुव ने जांच किया कि मून लैंड होने लायक सरफेस है, रॉक है या प्लाज्मा, बेसिक साइंस नहीं पता। तो ध्रुव महोदय, क्या आपने ये जांच की कि क्या मून जो है लैंड करने लायक सरफेस है? क्या मून जो है कोई गैसियस पिंड है, या कोई प्लाज्मा का पिंड है, या कोई रॉकी पिंड है? क्या आपने अपने लेवल पर कोई जांच की? ये 3 सवाल है। तो मनीष जी, इस 3 सवाल के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए जी। इसको कहना चाहिए राइट और लेफ्ट विंग होता है। हमें दुनिया के बहुत सारे लोगों को पता है, कमेंट्स आ रहे हैं कि ये किस विंग का बंदा है। कम से कम राइट विंग के कुछ ट्रू स्पोकिंग साइंटिस्ट का कुछ नजरिया, उनके कुछ ज्ञान तो ले लेता, उसकी चर्चा तो कर लेता। केवल एक्सप्लेनेशन कर देना एक हैपनिंग हो रही है तो ये कहना चाहिए एक तरफा जानकारी है। कोई अगर इसको वीडियो बनाता है तो कम से कम वो हर तरफ से जानकारी लेके बनाता है, और हो सकता है कुछ छूट ना जाए। तो ध्रुव का मुझे लगता है बहुत कुछ छूट रहा है जिस पे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, और वो बाइस्ड लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अगर बाइस्ड नहीं होता तो हम ये लाइव क्यों कर रहे होते, सीधी सी बात है।
और उसको अब ये मून का सरफेस है, मून कैसा है, उस पर लैंड करे न करे, ऊपर गया कि नहीं गया रॉकेट वैक्यूम में, ये सब बेसिक साइंस की जानकारी तो होना चाहिए। अब वो किसी पे बस बोल दे कि हाँ ये पॉसिबल है, संभव हो गया, लैंड हो गया है, वापस आएगा, वो जागेगा 14 दिन बाद, ये सब कल्पनाओं में हमें ले जाना है और कुछ नहीं है। टोटली डिसेप्शन, टोटली डिसेप्शन। बहुत बढ़िया। तो ये 3 सवाल मनीष सिंह की तरफ से और पूछे गए हैं। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ अगला सवाल पूछने से पहले। डॉक्टर अमित राज जी ने कहा है कि वो लाइव आना चाहते हैं। आप बिल्कुल, जब आप लाइव आना चाहें आप लाइव आ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बड़ी खुशी होगी। आप मुझसे संपर्क करें, आप मुझे ईमेल लिख लीजिए तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, या कहीं से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो आप मुझसे बात कर लीजिए। और आपने बोला कि आप बताएंगे कि पृथ्वी जो है नहीं घूम रही है, आपकी बात से हम सहमत हैं। पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी अचला है, पृथ्वी स्थिर है, और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, अचला है, तो हम उसी बात को मानते हैं। लेकिन जब इस पे हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी, अगली बार फिर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हम आपको इस पर जरूर बुलाएंगे, और हो सके आप संपर्क में रहिए तो मैं आपको किसी भी दिन, आज तो स्ट्रीम लगभग समाप्त होने वाली है, अगली स्ट्रीम पे आप टाइम पे आ जाइएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। अगले 2-3 सवाल और मैं आपको ले लेता हूं ताकि आपका बात हम इसको करें। ध्रुव का पॉइंट नीमो या बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सच पता है? नंबर 1, ध्रुव जी, जो आप ध्रुव का एक वीडियो मैंने देखा था, वो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताता है कि वहाँ कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या कुछ अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वो एक अमेरिका द्वारा उसका एक एरिया है जहाँ पर वो इस प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। वहाँ अपने वो जिस प्रकार से पॉइंट नीमो होता है उसी पॉइंट का एक बर्मुडा ट्रायंगल बना रखा है, जहाँ पर वो अपने तथाकथित उपग्रह, तथाकथित सैटेलाइट्स को गिराता है, उनको नष्ट करता है, और रॉकेट्स को गिराता है, रॉकेट्स को नष्ट करता है। वो वहाँ किसी को जाने नहीं देता, उसके ऊपर से किसी को उड़ने नहीं देता। कोई उड़ता है तो उसके हवाई जहाज को वो डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। कई तरह के आजकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो क्या आपको बर्मुडा ट्रायंगल की सच्चाई पता है ध्रुव भाई? नंबर 7वां, ध्रुव क्या जानता है कि सैटेलाइट्स की रियलिटी क्या है? बताइए। क्या हमने एक वीडियो बनाया है, क्या सैटेलाइट्स गुब्बारे से लटके हुए हैं? ध्रुव भाई आप वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको सच्चाई नहीं पता तो आपको पता लग जाएगी। क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर वान एलएल बेल्ट को क्रॉस कर क्या कोई जा सकता है? तो ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो बेल्ट होती है, वान एलन बेल्ट, उसका जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, कोई भी उसको पार नहीं कर सकता है। तो आप इस पे बताइए, क्या कोई पार कर सकता है? चंद्रयान में सेंसिटिव उपकरण लगे हुए हैं, क्या वे नष्ट नहीं हुए, मतलब वहां जाते हुए और बगैर नष्ट हुए चले गए मून तक? जी, ये आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दें ताकि आगे बढ़े। देखिए वो पॉइंट नीमो के बारे में यही बताता है कि जो सैटेलाइट्स है, जो भी व्हाट्सएवर है, वो जब एक्सपायरी हो जाती है, नष्ट करना होता है तो उस जगह पे गिरा देते हैं। लेकिन ये उसी एजेंडा रहस्यमयी हवा को आगे बढ़ा रहा है जो ऑलरेडी स्थापित किया हुआ है इन सो कॉल्ड ग्लोबलिस्ट लोगों ने। ये बड़ा रहस्यमयी है, वहां जाना नहीं चाहिए, जबकि असल मुद्दा कुछ और है। ये उसी डिसेप्शन, उसी लाइज का पार्ट है, उसको आगे बढ़ा रहा है। तो वो उसके बारे में कभी सच नहीं बताएगा। अगर ये वीडियो ध्रुव राठी ने देखा है और उसे फिर ये पॉइंट वाइज उसे वीडियो बनाना चाहिए, उसने अपने खुद के एक्सपोज के लिए वीडियो बनाया है। हम चैलेंज करते हैं कि इस हमें एक्सपोज करके दिखाए जो हम बोल रहे हैं। तो ये साहब आप दिखाए, वो स्पष्ट अच्छी जानकारी रखे, क्योंकि वो प्रेजेंटर बहुत अच्छा, एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, रिसर्च अच्छी करता है। तो ये दिखाए ना सैटेलाइट्स कहाँ पर हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर जा सकते नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें बताइए, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। अगला हम सवाल और लेके चलते हैं। ध्रुव 666 का साइन क्यों बनाता है? क्या वो फ्री मैसोनिक है? वेरी गुड। क्लियर लूप होल्स इन रोवर होपिंग एंड क्रॉलिंग, ध्रुव ने कैच नहीं किया, क्या बात है? और ऑर्बिटर 2 आज भी घूम रहा है कि मून के ऑर्बिट में, इसकी पुष्टि कैसे हुई? ये 3 सवाल जो है, ये 3 सवाल और है जो हम पूछना चाहते हैं, हमारे पैनलिस्ट पूछना चाहते हैं, और मेरी ओर से भी सवाल है। थोड़ा सा इसको आप अपने भाषा में इसको और डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि ध्रुव को बात समझ में आ जाए। जी देखिए, उसके अधिकांश वीडियो में, क्या पूरे ही वीडियो में आप देखिए, वो XXX का साइन बनाता है। मैं यहाँ बना नहीं सकता क्योंकि मैं उसका भाग नहीं हूँ, लेकिन आप उसके वीडियो में देखिए, और थंबनेल जो इस लाइव का है उसको गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है। दोनों हाथों से वही साइन बना रहा है जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रसिद्ध लोग बना चुके हैं, जो उस डिसेप्शन का, उस लाइन का पार्ट है, उसी एजेंडा को लेके चल रहे हैं। तो ध्रुव इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट एजेंडा। क्या हम क्वेश्चन नहीं कर सकते? तो ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है ध्रुव।
और ये क्रेडिबल नहीं है। मुझे लगता है कि आज ये बहुत वीडियो कोई बहुत बड़ी देखेगा बात तो है। उसको अनफॉलो कर देगा। आपने जो पॉइंट उठाया है, रेज किया है, वो कई बार 666 का साइन बनाता है, तो एक फ्री मैसोनिक हो सकता है, वो फ्री मैसोनिक के साइन बनाता है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंट भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि वो आए और अपनी बात को स्पष्ट करें। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। यदि नहीं है तो आप आकर के बताइए, कोई समस्या नहीं, हम आपकी बात भी सुनेंगे और आपको जिस प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है। एक बार अगले 2 सवाल पे आइए, फिर इसको बात करते हैं। जी बिल्कुल। आप देखिए जो रोवर ने हॉपिंग करी है, जो भी, तो कितने सेंटीमीटर करी, कितने सेंटीमीटर आगे गया, और इन बिटवीन ध्रुव ने कहा है स्पष्ट कि जो एस्केलेटर थे वो फोल्ड हुए हैं और अनफोल्ड हुए हैं। मतलब कमाल की बात है कि आप इतने सेकंड्स का ड्यूरेशन का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और इतनी जल्दी वो कैसे कर देगा, जबकि वहां पर इतना सब कुछ स्लो हो रहा है। तो मतलब अकल्पनीय है ये, आप इंफॉर्मेशन कैसे गलत दे रहे हैं हमें? आप खुद बेसिक तर्क नहीं लगा सकते जरा सा? ठीक है। और तो ये जो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो आज हाँ भी घूम रहा है। इन वो ऑर्बिटर 2 जो है वो फोटो लेकर के चंद्रमा में बता रहा है कि यहाँ यहाँ उतर सकते हैं। तो उसी ऑर्बिटर 2 की सहायता लेकर के और चंद्रयान 2 जो है सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? ये लूप होल्स हैं इसरो के भी और ये ध्रुव राठी के भी बताने की, कि वो इतना भी नहीं सोच पा रहा कि यहाँ पर हम कर सकते थे, वहां सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन ये चंद्रयान 3 हमको करना पड़ रहा है। तो ये एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं हमें उलझाने के लिए। कुछ ना कुछ तो ये डाइवर्शन है, कुछ ना कुछ तो है जिसे हम डिकोड करेंगे आगे जाके। वैसे ध्रुव राठी हो चुका है यहाँ पर डिकोड। तो ये आपके सामने देखिए किस प्रकार से हमने आज पूरा एक्सपोज किया है। हालांकि हम इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो बनाया, ध्रुव भाई ने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया और इस एजेंडे को पुश किया, तो उससे हमारे मन में एक शक पैदा हुआ कि कहीं ये NWO का एजेंट तो नहीं है, कहीं ये फ्री मैसनरी तो नहीं है, तो कहीं ये उसी वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। तो उनके लोगों को, उनके समर्थकों को, उनके दर्शकों को, उनके ऑडियंस को सावधान करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। साथ में हम उनको चैलेंज करते हैं वो अपनी बात रखें, हम निष्पक्षता के साथ में उनकी बात रखने का मौका देंगे। हमारे साथ में 2 पैनलिस्ट रहेंगे और आप भी रहेंगे। आप अपनी जितने भी हमने आपसे सवाल पूछे आप जवाब दें। आप चाहें तो अपना अलग वीडियो बना के भी दे सकते हैं, या हमारे पैनल पर आकर के, हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर आकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने ऑडियंस को, अपने परिवार, ऑडियंस अपना एक परिवार होता है जो आपके समर्थक होते हैं, जो आप जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, इनको झूठी जानकारी देना, एक फेक मून मिशन को सही बताना और सही बता करके उसके पक्ष में इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना, मैं समझता हूं कि ये आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म करने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का आप वीडियो नहीं बनाएंगे और जो हमने सवाल उठाए हैं उन सवालों का आप हमको जवाब देंगे। सबको नमस्कार, जय हिंद। बस, जय हिंद।